जी बेटा। 7C नमस्कार सबको, अपराहन, शुभ अपराहन। और आज हमारा, आपको पता है, एक हमने एक्टिविटी करनी है, स्टोरी टेलिंग, कहानी वाचन। तो स्टोरी जो है बच्चे, वो सुनाना भी अपने आप में ही एक आर्ट है और उसके काफी मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। तो उसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए आज जो आप लोगों की प्रस्तुति है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारी कक्षा के दो बच्चे, चारवी एंड अनन्या, चारवी और अनन्या जो हैं वो कहानी प्रस्तुत करेंगे, कहानी का वाचन करेंगे अपने प्रॉप्स के साथ। जो भी देखते हैं कैसे कलात्मक ढंग से ये लोग अपनी कहानी की प्रस्तुति करते हैं। तो सबसे पहले मैं निमंत्रण देती हूँ चारवी को। चारवी, आप अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं बेटा। मेरी कहानी का शीर्षक है विनम्रता की ताकत। एक बार एक नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पत्थर, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सबको बहा कर ले आ सकती हूँ। नदी ने बड़े ही गर्वीले और अहंकारपूर्ण शब्दों में समुद्र को कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर लाऊं? जो तुम चाहो, मकान, वृक्ष, पत्थर, पशु, मानव आदि, जो तुम चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी नरम घास उखा कर ले आओ। समुद्र की बात सुनकर नदी बोली, बस इतनी सी बात, मैं अभी आपकी सेवा में हाजिर करती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा वेग घास पर लगाया, पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने एक बार, दो बार, अनेक बार जोर लगाया, सभी प्रयत्न किए। एक बार, दो बार, बार बार प्रयत्न करने पर भी कोई सफलता नहीं मिली। आखिर हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं मकान, वृक्ष, जीव जंतु तो बहा कर ला सकती हूँ, पर नर्म घास को उखाड़ कर नहीं ला सकती। जब भी मैंने घास को काटने के लिए पूरा वेग लगाकर उसे उखाड़ने का प्रयास किया तो वह नीचे झुक गई और मैं उसके ऊपर से खाली हाथ गुजर जाती थी। समुद्र ने नदी की पूरी बात सुनी और कुछ देर विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो पत्थर या वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वह आसानी से उखाड़े जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली उसे कोई प्रचंड वेग भी उखाड़ कर नहीं ला सकता। नदी ने समुद्र की सारी बात धैर्य पूर्वक सुनी और समझी। समझ में आने पर नदी का घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए हमें हमेशा नर्म घास की तरह विनम्र रहना चाहिए, पत्थर वृक्ष जैसे कठोर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति चारवी, और कितना अच्छा मुख्य गुण है बहुत अच्छी आपने थी। सबको दिया, विनम्रता। विनम्रता बेटा ऐसा रामबाण है जिससे आप बड़े से बड़ा युद्ध जो है वो जीत सकते हो। अगर आप विनम्र हो, कोई भी आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा और आप जो भी कहोगे उसका प्रभाव जो है वो दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है। कहते हैं विनम्रता से आप मन चाहा कार्य जो है किसी से भी करवा सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी चारवी की कहानी से विनम्रता का जो उसने इतना अच्छा पाठ हमें पढ़ाया, जो सिखाया, उसे आपने सीखा। जी, सब बच्चे मानते हैं इस बात को? यस मैम। यस मैम। तो अगली प्रस्तुति है अनन्या की। अनन्या, क्या आप तैयार हैं बेटा? वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, अब अगली प्रस्तुति अनन्या की। मैम मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर सकती हूँ? जी बेटा, आप कर सकते हो।
नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अनन्या शर्मा आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है अंदर की आग। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्या कागज में आग है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, यह भी कोई सवाल है? हमने उनसे पूछा, यदि कागज में आग नहीं है तो कागज के भीतर माचिस की छोटी सी तीली कागज के भीतर इतनी विशाल आग कैसे पैदा करती? मेरे प्यारे मित्रों, हर वस्तु में आग है। वो कागज की माचिस की छोटी सी तीली उस आग को दहकाती है। एक बार एक बच्चा स्कूल से लौटकर आता है और माँ को अध्यापक द्वारा चिट्ठी देता है। जब माँ ने चिट्ठी पढ़ ली तो बच्चा माँ से पूछता है, माँ, चिट्ठी में क्या लिखा है? माँ ने बच्चे को बताया, तुम्हारे अध्यापक ने कहा है तुम बहुत समझदार हो। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो तुम जैसे बुद्धिमान बच्चे को पढ़ा सके। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हारा विद्यालय कहीं और डलवा दूं। अगले दिन ही माता ने विद्यालय की व्यवस्था कहीं और करवा दी। कुछ वर्षों बाद जब माँ का देहांत हुआ, बच्चा तब तक एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया था। सारी विधियां पूर्ण करके बच्चा माँ के पुराने घर में आया और वह पुरानी चिट्ठी देखी जो उसके अध्यापक ने उसे दी थी माँ को देने के लिए। उस चिट्ठी में दरअसल ये लिखा था कि आपका बच्चा बहुत नालायक है। आपके बच्चे को हम पढ़ा के तंग आ चुके हैं। आपका बच्चा एक नंबर का बुद्धू और नालायक है। जैसे ही वैज्ञानिक ने वह पढ़ा, उसकी आंखों में से आंसू निकल गए। उन्होंने एक और पंक्ति लिखी और कहा, जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसकी माँ के समर्थन और विश्वास ने उसे इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। मेरे प्यारे मित्रों, हर वस्तु, हर इंसान में किसी हुनर या योग्यता की आग छिपी होती है। मैंने जैसे आपको बताया कि वह छोटी सी माचिस की तीली उस आग को दहकाती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति अनन्या। दोनों ही कहानियों में बेटा देखो अलग अलग मूल्य जो हैं वो हमें बताए गए हैं। 4वीं की कहानी में हमने सीखा कि कैसे विनम्रता से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य को हम संभव कर सकते हैं। और अनन्या की कहानी में भी बड़ी अच्छी उन्होंने उदाहरण दी कि हमारे अंदर सारे गुण हैं, केवल हमें प्रयास करना है अपने गुणों को उभारने का। थोड़ी थोड़ी कमियां तो प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, परंतु अगर हम उन अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर अगर हम काबू पा ले तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थॉमस एडिसन, जिनको उनके अध्यापकों ने स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, परंतु वहीं पर आप देखिए, और वही जो है उन्होंने, उनकी माँ ने उन पर इतना कार्य किया, उनको उनकी कमियों का एहसास नहीं होने दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में उभरे जिन्होंने दुनिया को एक नई शोध जो है वो दी। तो यही हमने भी प्रयास करना है। हमें थोड़ी बहुत जो भी कमी है, हमें लगता है हमारे अंक कम आ रहे हैं, तो हमें उतना अधिक प्रयास जो है वो करना है, ना कि मन में किसी प्रकार की भी कोई ईर्ष्या लानी है। और स्टोरी टेलिंग देखो, कहानी देखो, कहानी सुनाने का ढंग जो है दोनों का कितना अच्छा था। पता चल रहा था विराम कहाँ लेना है, हाव भाव जो हैं, बोलने से ही वो सारा कुछ जो है वो पता चल रहा था।
तो यही हमारा बेटा वाचन कौशल का अभ्यास था जिसको हमने सीखा इसमें।